बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अमानुल्लाह खान जोइया है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टाइम मशीन के बारे में। टाइम मशीन क्या है, टाइम ट्रैवल कैसे होता है, इंसान फ्यूचर में कैसे जा सकता है, इंसान माजी में पीछे कैसे जा सकता है, वो सारी बातें होंगी आज की वीडियो में। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमारा पहला जो सवाल है वो आपसे ये है कि टाइम मशीन क्या चीज़ है? टाइम मशीन असल में ना एक सवराती मशीन है, डिवाइस है इंसान के जहन में, जो उसके ख्याल में इंसान को माजी में या फ्यूचर में ले जा सकती है। जी। तो बस इसका बेसिकल शार्ट लफ्ज़ों में इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सवराती डिवाइस या मशीन है जो इंसान को माजी या मुस्तकबिल में पहुंचा सकती है। यानी एक सोच है, एक बिल्कुल अभी इंसान तक के कोई जहन टाइम में। मशीन वजूद में नहीं आई। नहीं नहीं, बिल्कुल अभी तक वजूद में नहीं है। सर, टाइम ट्रैवल होता है, टाइम मशीन में सफ़र करना, टाइम ट्रैवल से क्या मुराद है? देखिए, टाइम ट्रैवल की जहाँ तक बात है ना, ये ऐसे है कि टाइम मशीन तो एक ज़रिया है, जी। एक यानी तरीका है टाइम ट्रैवल का। टाइम ट्रैवल असल में ये होता है कि ये यूँ समझ लें कि आप हम अभी भी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक। हम अभी भी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं? हम 1 सेकंड यानी कि 1 सेकंड पर सेकंड, ठीक। ठीक है, 1 सेकंड पर सेकंड के हिसाब से हम अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं माजी से मुस्तकबिल की तरफ। जो हमारा वक्त गुजरा होता है, रोज़ाना एक दिन हमारा गुजर जाता है, तो समझ लें कि हम एक दिन पर दिन की शरह से हम माजी से मुस्तकबिल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और ये टाइम ट्रैवल ही है। अब सिर्फ टाइम ट्रैवल की जो ये स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, ये इस ज़िम्न में यूज़ की जाती है कि हम ये जो है ना 1 सेकंड पर सेकंड की जो रफ्तार से हम जा रहे हैं, इस रफ्तार को या हम तेज़ कर लें तो हम दूसरे लोगों से पहले आगे फ्यूचर में पहुंच जाएं, बात समझ रहे हैं? या हम इस रफ्तार को स्लो कर लें, या हम इसको रिवर्स कर लें कि हम वो जो वक्त हम गुजार के आ गए हैं, जहाँ से हम आगे आए, हम उसमें वापस चले जाएं। ठीक है ना? तो ये इसको कहते हैं टाइम ट्रैवल। ठीक है, यानी कि टाइम गुजरने की जो एक नॉर्मल रफ्तार है, इस रफ्तार को या तो हम तेज़ कर लें तो हम फ्यूचर में पहुंच जाएं, हम स्लो कर लें तो फिर हम माज़ी में रह जाएंगे या पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ये है कि ये जो टाइम ट्रैवल की जो एक सादा सा कंसेप्ट कह लें, वो तो तारीख में पता नहीं कब से चला आ रहा होगा, लेकिन ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक बंदा था, H.G. वेल्स। H.G. वेल्स एक नावलिस्ट था। उसका एक नावल था, 1895 में उसने एक नावल में टाइम ट्रैवल की टर्म यूज़ की, जहाँ से ये जो है वो आगे फिर वाइड स्प्रेड हो गया। इसमें समझ लें कि आप एक तरह से फैल गई ये टर्म, और हर बंदे ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये एक लिहाज से कहें तो बड़ी पुराना सफ़र है इंसान का, वक्त में सफ़र के हवाले से। तो लुब्बे लुबाब इसका ये है कि हम अपने जो वक्त गुजरने की नॉर्मल शरह है, इसको कम या ज़्यादा करके हम अगले वक्त में या गुजरे हुए वक्त में जाने की जो कोशिश इंसान के ज़हन में जो है, जो ख्वाहिश है, इसको टाइम ट्रैवल कहा ये जाता है। टाइम ट्रैवल मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो कैसे? देखिए, टाइम ट्रैवल मुमकिन ऐसे है कि अभी तक कई ऐसी थ्योरीज़ हैं जो ये जिनमें ये जो है वो साइंटिस्ट या और मुख्तलिफ फ़िलासफ़र ये सजेस्ट करते हैं, या उनका दावा है कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली भी अभी तक कोई ना तो किसी काबिल ज़िक्र साइंसदान ने इसका दावा किया है कि मैंने कोई ऐसी डिवाइस बना ली है, या ऐसा कोई मैंने तरीक़ाकार जो है वो मेरे पास मौजूद है जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकें। तो ऐसा किसी के पास नहीं है अभी फ़िलहाल। तो लेकिन टाइम ट्रैवल के लिए जो कंसेप्ट है, वो तकरीबन, यानी कि वैसे तो आप कहें तो बहुत सारे आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे टाइम ट्रैवल के हवाले से, लेकिन ये 5 जो है ना मेन इस हवाले से कंसेप्ट पाए जाते हैं कि इन 5 तरीक़ों से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें जो सबसे पहला है ना, वो है स्पीड। स्पीड के ज़रिए हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें यह है कि स्पीड जो है, इसको इंसान किसी भी चीज़ की स्पीड को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल कर लें, इतनी स्पीड से किसी चीज़ को हम हरकत दे लें कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, या रोशनी की रफ्तार के करीब या उसके बराबर पहुंच जाए, तो वहाँ पर भी हम टाइम ट्रैवलिंग जो है वो पॉसिबल हो जाती है। तो एक इसमें जो है ना वो ये वाला इसका कंसेप्ट है।
ये सादा है और आम समझ में आने वाला कंसेप्ट है। अच्छा, दूसरा जो कंसेप्ट है वो है ग्रेविटी के ज़रिए जी टाइम ट्रैवल मुमकिन जो है वो लोग समझते हैं कि हो सकता है। तीसरा है सस्पेंडेड एनिमेशन, ये भी एक कंसेप्ट है। फिर है वर्म होल्स के ज़रिए, और फिर है लाइट का इस्तेमाल करके। तो अगर आप कहें तो मैं इनकी थोड़ी थोड़ी शार्ट सी डिस्क्रिप्शन जो है वो बयान कर दूं कि भी ये बेसिकली किस तरह के कंसेप्ट हैं, अगर आप कहें तो। बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा, इसमें जो स्पीड की बात है वो तो तकरीबन ये कोई इतना पेचीदा ये मामला नहीं है स्पीड वाला, कि जैसे ये डेली लाइफ में भी हम इसका थोड़ा सा एक तरह से कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। मिसाल के तौर पर एक जगह है 10 किलोमीटर का, उसके बीच में या 100 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। अब एक बंदा जो है वो एक रफ्तार से यहाँ से चलता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसको लगता है 1 घंटा, ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरा बंदा उससे दुगनी रफ्तार से सफ़र करता है, वहीं पे वो कितने टाइम में पहुँच जाएगा? आधे घंटे में। अब उसके पास आधा घंटा बच गया, ऐसे ना, तो उसका पास वक्त बच गया है, टाइम जो है उसका फैल गया, समझ लें टाइम उसके लिए स्लो गुजरा है। उसी वक्त डिस्टेंस को तय करने में इस बंदे का दूसरे बंदे का टाइम जो है वो पहले बंदे से आहिस्ता से चला है, इसी वजह से तो इसके पास आधा घंटा बच गया है, बात समझ रहे हैं। अच्छा, एक तीसरा बंदा आता है, वो इन दोनों से ज़्यादा रफ्तार से चलता है, वो 10 मिनट में पहुंच जाता है, 100 किलोमीटर का सफ़र कर जाता है। अब इस बंदे के पास 50 मिनट बाकी बच जाएंगे, तो इसका मतलब इस बंदे के लिए टाइम जो है वो और ज़्यादा स्लो गुजरा है, तभी तो ये इसके पास 50 मिनट बच गए हैं। 10 मिनट में इसने 100 किलोमीटर का सफ़र कर लिया। तो अगर इसी तरह रफ्तार बढ़ाते जाएं और लास्ट ईयर लाइट पे चले जाएं, तो ये होगा कि टाइम उसके लिए रुक ही जाएगा, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक विद नो टाइम पहुंच जाएगा, उसके पास 60 के 60 मिनट बच जाएंगे। अब बात समझ रहे हैं, ये समझाने के लिए है। वैसे ये है कि टाइम वो होता है कि जो बंदा है कि जिसकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से जो चीज़ ट्रैवल कर रही हो उसका टाइम, और जो दूसरे जो उसके अलग जो कायनात है या जो भी वहाँ पे लोग होंगे उनका टाइम तेज़ी से गुजर रहा होगा, इसका ये नहीं गुजरा होगा या बहुत स्लो गुजरा होगा, जितनी इसकी रफ्तार उसकी मुनासिबत थी। अच्छा, दूसरा जो इसमें है ना तरीका, वो है ग्रेविटी के ज़रिए। तो ग्रेविटी वाला जो कंसेप्ट है ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है आइंस्टाइन की मशहूर थ्योरी है, तो वो उससे अखज़ किया गया है। उसमें यह है कि जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होती चलेगी उतना टाइम स्लो होता चला जाएगा। तो ग्रेविटी की जो फोर्स है ये बढ़ती जाएगी, तो वो जो टाइम है उसके गुजरने की रफ्तार जो है वो स्लो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा कंसेप्ट, जैसे पहले बात मैंने की कि वो है सस्पेंडेड एनिमेशन। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है कि इसमें ना आर्जी तौर पर, चाहे वो मुख्तसर दुरानिये के लिए या लंबे दुरानिये के लिए, इसमें ये किया जाता है कि बायोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है इसको या तो स्लो कर दिया जाता है या इसको रोक दिया जाता है। तो ये एक मतलब तरीका है जिसके ज़रिए हम ये कर सकते हैं कि अपने आप को अपने वक़्त को, जो हमारा फ़र्ज़ कर लें 60-70 साल या 100 साल एक बंदे की उम्र होती है, तो इस वक़्त को हम बढ़ा सकते हैं 200 साल, 500 साल, 1000 साल या लाख साल तक, जब तक हम किसी जानदार या इंसान को हम एक जगह पर उसके मेटाबॉलिज्म को रोक कर उसे सुला देंगे, एक जगह पर उसे कहते हैं हाइबरनेशन, उसमें ले जाएंगे, तो वो जो है उसके लिए वो वक्त जो है वो बढ़ जाएगा। तो जब वो उठेगा दोबारा से, तो वो फिर यानी कि वो जो उसके साथ वाले वो सब गुजर चुके होंगे, तो इस बंदे का जो टाइम है वो एक तरह से वो बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो तरीकाकार है ये हम इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, हाइपो मेटाबॉलिक तरीके से भी हो सकता है और ए मेटाबॉलिक तरीके से भी हो सकता है। अच्छा, ये काम जो है ना ये वो काम है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में अगर इसके ज़रिए हम टाइम ट्रैवलिंग करना चाहें तो ये एक तरह से यानी कि ये फुली जिस तरीके की टाइम ट्रैवलिंग का हमारे ज़हन में कंसेप्ट है, ये उस तरह की टाइम ट्रैवलिंग तो हमें नहीं देगा ये वाला तरीका, लेकिन इसका ये कुछ कदरे ईज़ी लगता है, या ये यूँ समझ लें कि इसके मुज़ाहरा हम कहीं ना कहीं देखते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें एक जो है ना कुछ मैमल्स हैं, जैसे कि ये रिच है, जैसे कि गिलहरी है, या जैसे कि और कोई रेप्टाइल्स के बारे में भी आता है कि ये जो ना अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं,
यानी कि इस तरह इनका ये तरीकाकार होता है कि ये अपने आप के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो कर लेते हैं। ठीक। ठीक है। और इतना स्लो कर लेते हैं कि ये वो एक स्टेट में चले जाते हैं, एक ख़ास स्टेट में जिसको हाइबरनेशन कहते हैं। तो यानी कि वो एक नींद की ऐसी कैफियत होती है जिसमें इनका जिस्म के अंदर जो अफ़ाल हो रहे होते हैं ना, वो बहुत स्लो हो जाते हैं। तो ये फिर जितना वक्त भी इनके लिए गुजर रहा होता है, वो इनको इनके जिस्म के ऊपर उसके इतने असरात नहीं होते। तो ये जब उठते हैं तो ये यूँ समझ लें कि इनका वो वक़्त जो है उसकी बचत हो जाती है इनकी काफ़ी सारी। तो इनके लिए भी एक तरह से वक़्त जो डायलेट कर जाता है, वक़्त जो है वो एक तरह से यूँ समझ लें कि बढ़ जाता है इन लोगों के लिए। अच्छा, इसमें एक बड़ी बेहतरीन, इससे भी अच्छी एक मिसाल है। वो मिसाल है बैक्टीरियल स्पोर्स की। जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं, ये ऐसे करते हैं कि अच्छा, ये अपने आपने आप को जो है ये जो है ना, ये अपने आप को ऐसे ले जाते हैं इसी कंडीशन में, ये इनसे कहीं ज़्यादा देर तक जो है वो हाइबरनेट रह जाते हैं और वक्त गुजार लेते हैं। ये पड़े रहते हैं जिस भी माहौल में पड़े हों, उस वक्त तक का इंतज़ार करते हैं जब तक इनके आसपास का माहौल जो है, टेम्परेचर, मॉइस्चर या जो भी खुराक के जो वसाइल हैं इनको चाहिए, वो सारे जब तक पूरे नहीं होते तब तक ये पड़े रहते हैं। तो ये इस तरह बहुत लंबा अरसा गुजार अच्छा, जाते फिर हैं। तो ये बैक्टीरियल भी एक, स्पोर्स का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये क्या होते हैं? देखिए जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं ना, ये ऐसे जो समझ लें कि ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। जी। यानी कि ये माहौल इनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। जब ये अपने आप को एक स्टेट में ले जाते हैं हाइबरनेशन की, तो माहौल इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, डोरमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यूँ समझ लें कि इनके अंदर नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो इनके अंदर नहीं होती तकरीबन। तो ये एक तरह के बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं। ये बैक्टीरिया से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक। बैक्टीरियल स्पोर, ये बैक्टीरिया नहीं होते। ये बात याद रखें, जो आम बैक्टीरिया उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना। अच्छा, ये चौथी हमने बात की थी, वो थी वर्म होल्स की। अच्छा, वर्म होल जो है, ये ऐसे समझ लें कि इस कायनात की जो टाइम एंड स्पेस की जो एक तकसीम है, इसके अंदर ये छेद हैं। छेद से मुराद ये है कि फ़र्ज़ कर लें, हम एक मिसाल लें कि भी एक लंबा सफ़र है, तो ये उसका एक शॉर्टकट है। अच्छा, ये शॉर्टकट कितना बेहतरीन किस्म का शॉर्टकट है। ये यूँ समझ लें कि अरबों नूरी साल, यानी अच्छा। कि बिलियंस ऑफ द लाइट ईयर्स या इससे भी ज़्यादा के जो डिस्टेंस हैं, उनको ये तय करवा सकते हैं एक सेकंड से भी कम टाइम में। क्या बात! मतलब इतनी बड़ी ये एक अजीबोगरीब किस्म का फिनोमेना है जो हमारे लिए इतना, यानी कि इसमें पोटेंशियल है ये चीज़ हमें ये। अच्छा, इसका कंसेप्ट भी जो आइंस्टाइन की थ्योरी है उसी में से लिया जाता है। तो बहरहाल ये जो है वो, अच्छा, इसमें ये है कि क्या वर्म होल में से आसानी से गुज़रा जा सकता है? देखिए वर्म होल जो है ना, ये कुछ ऐसी बात है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इसका कंसेप्ट अखज़ तो किया गया है। जी। ठीक है, और बहुत सारे जो साइंसदान हैं उनका ख्याल है कि वर्म होल मौजूद हैं, और ठीक। ये 1 सेकंड के से कम अरसे में, यानी कि यूँ समझ लें कि नैनो स्केल पे या उससे भी शायद कम किसी स्केल पे ये पैदा होते हैं, ठीक। और ये साइज़ में भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये किसी एक यूनिवर्स से, या एक कह लें कि यूनिवर्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के दरमियान में एक शॉर्ट रास्ता खोलते हैं। ठीक है, एक सुरंग सी खोल देते हैं, एक रास्ता शॉर्टकट जो है वो खोलते हैं, और फिर फ़ौरन ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मतलब इसमें फिर जो एक प्रैक्टिकल वे या एक पॉसिबल वे हो सकता है, वो ये हो सकता है कि इनका ये जो छोटा सा एक रास्ता खोलते हैं, इस रास्ते को बड़ा किया जाए और इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए इसको जो है वो कायम रखा जाए, तो फिर इसमें से इंसान जो गुजर सकता है। अच्छा, अब जो गुजरने वाली बात है वो भी इतनी सादा नहीं। फ़र्ज़ कर लें, सपोज़ करते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है, हमने इसको स्टे करा लिया कुछ टाइम के लिए और इतना कर लिया है कि वो इसमें से इंसान गुजर जाए, तो वो ऐसा नहीं है कि हम इसमें से टहलते हुए गुजर जाएंगे। इसमें से जो है वो, जब हम इसके करीब जाएंगे, इसमें से गुजरने की कोशिश करेंगे, तो कई मसले होंगे। उसमें सडन कोलैप्स हो सकता है, उसमें रेडिएशन के इफ़ेक्ट आ सकते हैं, उसमें जो वो मैटर है और वो जो वहाँ पर एनर्जी है उसके साथ हमारा जब हमारी बॉडी का इंटरेक्शन होना है, तो वो उसमें पता नहीं हम डिस्ट्रॉय हो जाएं, या मतलब क्या कुछ वहाँ पे हो सकता है। तो ख़तरात इसमें बहुत हैं। फ़र्ज़ कर लें, अगर एक्सपोज करते हैं, हमें अचानक एक वर्म होल मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से हम कहेंगे अच्छा चलें जी, फिर आए जनाब क्या तो उसमें से माला साहब गुज़रे आए, और इसमें पहुँच से गए। गुजर के हम
वो किसी और टाइम के वक्त जो है वो पहुंच गए। हिस्से में पहुंच जाए, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी एक जो है वो कंसेप्ट है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है लाइट के इस्तेमाल के ज़रिए, जी। ठीक है, हम टाइम जो है ना उसमें ट्रैवल करें। अच्छा, वो एक कोई अमेरिकन फिजिस्ट है रॉन मेलेट के नाम से। जी। अच्छा, वो ये कहता है कि अगर हम ऐसे करें कि एक रोटेटिंग सिलेंडर हो, ठीक है, यानी कि लाइट का, रोशनी का एक रोटेटिंग सिलेंडर हो, वो रोटेट कर रहा हो, ठीक है, ठीक। तो उसके अंदर जो है अगर हम किसी चीज़ को डालेंगे तो वो चीज़ जो है वो टाइम एंड स्पेस के अंदर वहाँ पे ट्विस्ट आ रहा होगा, और उस ट्विस्ट में जब हम एक चीज़ उसके अंदर डालेंगे तो वो जो है उसके लिए टाइम एंड स्पेस जो है वो नॉर्मल सूरत हाल से मुख्तलिफ हो जाएगा। तो बस इसी मुख्तलिफ होने को ही हम टाइम ट्रैवल कहते हैं कि वो किसी और जगह पे वो पहुंच जाएगा, किसी और टाइम के जो है इंस्टेंट में वो बंदा जो है वो या वो चीज़ वो पहुंच जाएगी। तो इसको वो ये कहता है कि ये जो चीज़ है ये एक ऐसा उसने उसका ख्याल है। लेकिन इस ख्याल को अभी तक कोई ज़्यादा साइंसदान जो है वो बाय नहीं कर रहे, लेकिन वो इस चीज़ पे कंसिस्टेंट है, वो कहता है कि ये होगा। और इसके लिए तो वो ये भी सुनने में आया था कि वो कुछ जो है फंड भी वो रेज़ करने की कोशिश कर रहा है वो कि पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। वो ये कहता है कि मैं जो है वो इसको करके प्रैक्टिकली वो मैं करना चाहता हूँ, और मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊँगा भी। तो इसके लिए वो फंड रेज़िंग के भी मुहिम में लगा हुआ है वो बंदा। तो बहरहाल ये एक कंसेप्ट है। अब ये जो 5 हमने बयान किए हैं, तज़किरा जहाँ पे किया है, इसके अलावा भी कई आपको मिलेंगे टाइम ट्रैवल के हवाले से। लेकिन ये है कि इनमें से सही कौन-सा है या इनमें से प्रैक्टिकल कौन-सा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। या ये भी कि क्या हम टाइम ट्रैवल हमारे लिए मुमकिन है भी या नहीं है, तो ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और फिर एक और मतलब कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि टाइम ट्रैवल जो है वो आप फ्यूचर में तो जा सकते हैं, जहाँ तक आपने जाना हो, लेकिन पास्ट में आप नहीं जा सकते। या अगर आप जा सकते हैं तो आप तब तक जा सकेंगे जिस जिस टाइम से आपने टाइम मशीन या वो डिवाइस जो है वो बनाई है, उस उतना पीछे आप जा सकते हैं। तो इस तरह की वो बहुत सारी अभी मतलब इसमें चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2020 में बनी है तो 2020 तक ही जा हाँ, सकते हैं। मतलब ये एक कंसेप्ट है, ये उसकी पास्ट में जाने की लिमिटेशन बयान की जाती है। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें अभी हैं। ये बाकी ये चीज़ें कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जैसे लोग दावा कर रहे होते हैं कि हाँ जी टाइम ट्रैवल मैंने कर लिया है, या जी मैंने बना ली है, टाइम मशीन बना ली वो है। जैसे हिटलर के बारे में मशहूर हाँ, वो है। इस तरह की बातें, तो वो बस बातें हैं, कोई नाकाबिल तरदीद किस्म का एविडेंस जो है इस हवाले से नहीं मिलता कि सामने किसी नहीं बंदे आया। ने बनाई हो ऐसी कोई टेक्निक टाइम ट्रैवल की। बस चंद लोग ज़रूर ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं जी मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है, या कुछ लोग दावा करते हैं सिर्फ इतना कि जी वो ये नहीं कहते कि हमने कोई टाइम मशीन बना ली है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि वो उनके ज़हन में कुछ गुजरे हुए वाक़यात, उनको ऐसे लगता है जैसे मैं गुजरे ज़माने से होके आया हूँ, या आने वाले वाक़यात उनको ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे वो उनको लगता है कि मैं आने वाले वक्त को फ्यूचर में से देख के आया हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। ये थोड़ा-सा ज़्यादा साइंस से ज़्यादा ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है ना उनकी साइड वैसे पे ये लगता नजरिया है। आबा के बारे में ये हिंदू कहते हैं जी हम ये पहले हम देख चुके हैं, ये हमारा पहला मतलब जन्म हुआ, बस तो इस वो तरह इस की तरह की ख्याली जो चीज़ें बातें जो है जो वो शऊर और हाँ, लाशऊर। लेकिन साइंस के अंदर अभी तक प्रैक्टिकली कोई ऐसी डिवाइस नहीं बनी कि जिसके बारे में साइंसदान ये कहते हो कि ये टाइम मशीन है, या इसके ज़रिए आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, या नियर फ्यूचर में भी ऐसा अभी तक कोई इम्कान नहीं है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।